नमस्कार। संभल देश के न्यायपालिका के तीन स्तर हैं, जिला, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इन तीनों स्तरों पर संभल आकर खड़ा हो गया है। जी, जिला अदालत में सर्वे वाला मामला चल रहा है आज, जिसमें रिपोर्ट फाइल होनी है सर्वे की। हाई कोर्ट में एक पिटीशन चल रही है कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, और सुप्रीम कोर्ट में जामा मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी है, मस्जिद इंतजामिया कमेटी, उसने एक पिटीशन दायर की है जहां आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है उस पिटीशन में कि सर्वे की कार्रवाई को रोक दिया जाए तत्काल प्रभाव से। ये वैसे ही पिटीशन है जैसे ज्ञान वापी को लेकर वहां की इंतजामिया कमेटी आई थी सुप्रीम कोर्ट में कि सर्वे को रोक दिया जाए। स्वाभाविक है, जहां भी सर्वे का आदेश होता है मस्जिद कमेटियां सुप्रीम कोर्ट भागती हैं और वो कहती हैं सर्वे को रोका जाए, सर्वे हो जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। यानी संभल इतना महत्वपूर्ण विषय हो गया कि वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला अदालत तक हर जगह मौजूद है, हर जगह उस पर सुनवाई हो रही है। दूसरी ओर एक न्यायिक जांच के लिए कल उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी राजज्ञा जारी कर दी। न्यायिक जांच के लिए एक कमेटी गठित हो गई है हाई कोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में। और आज संभल में सब चौतरफा सुरक्षा बलों का जमावड़ा है। शासन कोई भी कोताही बरतने को तैयार नहीं। पूरे शहर में 3 स्तरों की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस, पीएसी, एसटीएफ, सीआईएसएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, जितनी तरह की फोर्स हो सकती सब संभल में है इस वक्त, आप जान लीजिए। कचहरी जहां रिपोर्ट फाइल होगी वहां के 2 गेट में से एक बंद कर दिया, एक चालू रहेगा। बिना आई कार्ड एंट्री नहीं होगी किसी की। जामा मस्जिद का इलाका पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इंटरनेट आज भी बंद है क्योंकि आज जुमा है और जुमे की नमाज भी होनी है। ये भी एक बड़ी चिंता का विषय थी शासन के लिए। हालांकि मस्जिद से कहा गया है कि आज शाही मस्जिद में आने की कोशिश ना करें, जामा मस्जिद में आने की कोशिश ना करें। मुसलमान जहाँ हैं अपने घरों में, अपने इलाकों में वहीं नमाज अदा करें। लेकिन फिर भी जब तक चीज़ें शांतिपूर्ण ढंग से हो ना जाएं तब तक एक अघोषित तनाव रहता है शासन पर भी, प्रशासन पर भी, शहर में भी और सामान्य लोगों के जहन में भी। संभल आज उसी स्थिति से गुजर रहा है। अब मुश्किल ये है कि जो छापेमारी हुई है आरोपियों के यहाँ कि दबिश को पकड़ने के लिए दबिश की दी गई, उसमें हथियार मिल रहे हैं, अवैध हथियार मिल रहे हैं। कुछ ऑडियो आ रहे हैं जो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि लोगों को असलहों के साथ, जिसको सामान बोला जा रहा है उसमें असलहे को, उसके साथ जामा मस्जिद इलाके में पहुंचने के लिए बुलाया जा रहा था। यानी सब कुछ सुनियोजित था, प्री प्लान था, वेल प्लान था कि हिंसा भड़कानी है और पुलिस से आर पार करना है। कल भी एक वीडियो आया है और एक ऑडियो आया जो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि दंगाई पुलिस से आर पार करना चाहते थे। अब आर पार क्या होता है, और वो भी पुलिस से? क्या आर पार करना चाह रहे थे? पुलिस को की हत्या और पुलिस के हथियारों की लूट। बेसिक मोटिव ये था दंगाइयों का। ये बहुत खतरनाक किस्म का मोटिव होता है। पुलिस पर पथराव से भी ज्यादा खराब स्थिति कि आपने पथराव इसलिए किया कि आप चाहते थे पथराव से स्थिति में भगदड़ जैसी स्थिति बने और उसके बाद पुलिस वालों को पकड़ के उनके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उनको जिंदा जलाया जाए और उनके हथियार लूट लिए जाए जो आगे काम आए किसी दूसरी जगह।
संभल की सारे षड्यंत्र की डिजाइन ये थी। खैर, अब वो षड्यंत्र तो फेल हो गया। अब दबिश हो रही है, पोस्टरों से अपराधियों के चेहरे सार्वजनिक किए गए हैं, दंगाइयों के। उनके लिए बचने के लिए शायद ही अब कोई रास्ता बचे। लेकिन अब सबकी निगाहें इस बात पर कि आज जो रिपोर्ट सर्वे की सबमिट होगी संभल की जिला अदालत में, उस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा जाएगा। वहां मस्जिद के भीतर क्या हिंदू सनातन पद्धति के प्रतीक चिन्ह वहां मिले हैं सर्वे कमीशन को? क्या वहां कुछ ऐसे चित्र मिले हैं जिनमें शंख, चक्र, गदा, पद्म, घड़ियाल, हाथी, इस ढंग के जो हिंदू स्वास्तिक, हिंदुओं के जो शुभ प्रतीक चिन्ह हैं, वो कहीं दिखे हैं? जिसे ज्ञानवापी के समय में जो सर्वे हुआ था उसमें इस तरह के प्रतीक चिन्हों की भरमार पाई गई थी। वहां तो मूर्तियां भी मिली थी हिंदू देवी देवताओं की। तो सबकी नजर देश भर में इस बात पर रहेगी कि सर्वे की रिपोर्ट में क्या आता है, एक। और दूसरी नजर रहेगी सुप्रीम कोर्ट पर कि सुप्रीम कोर्ट आज जब सुनवाई शुरू करेगा संभल मामले को लेकर, तो वो क्या रुख लेता है। जैसा कि मस्जिद कमेटी चाहती है कि सर्वे की प्रक्रिया को रोक दिया जाए, यानी सेशन कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है उसको जहां की तहां रोक दिया जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट मस्जिद कमेटी की बात मानेगा, या सुप्रीम कोर्ट सर्वे को जारी रखने, या सुप्रीम कोर्ट उस सेशन कोर्ट की सुनवाई को जारी रखने की अनुमति देगा? क्योंकि सर्वे तो हो गया, अब सेशन कोर्ट की सुनवाई रुके या जारी रहे, इस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना है। तो दो चीजें, एक सेशन कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट में क्या आता है वो, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा जाता है। ये इन दोनों पर निगाह रहेगी, और एक निगाह रहेगी पूरे देश की संभल की कानून व्यवस्था पर भी, संभल की शांति व्यवस्था पर भी। क्या संभल फिर पिछले रविवार की तरह कहीं तपेगा तो नहीं, कहीं उबलेगा तो नहीं, कहीं सुलगेगा तो नहीं? ये बड़े सवाल है आज। धन्यवाद।